कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स के अंतर्गत ही कंपैरिजन ऑफ डिग्री आता है, लेकिन टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। होता क्या है, आप सबने देखा हुआ है कि डिग्री का प्रयोग जो एडजेक्टिव का प्रयोग आपने देखा है, एडजेक्टिव का प्रयोग तो आपने देखा डेफिनेशन में कि एडजेक्टिव के माध्यम से किसी व्यक्ति या वस्तु की क्वालिटी को हम बताते हैं, चाहे वो अच्छी क्वालिटी है चाहे बुरी क्वालिटी है। तो पहला काम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु की क्वालिटी को बताते हैं। लेकिन एडजेक्टिव की सहायता से हम यह भी बतलाते हैं कि वह क्वालिटी। हाँ जी सर, पर एडजेक्टिव में सिर्फ क्वालिटी नहीं है सर, उसमें तो नंबर भी आता है, क्वांटिटी भी आता है। हाँ, वो नंबर क्वांटिटी भी क्वालिटी के अंतर्गत ही समाहित होता है। जब हम इसका पढ़ा था टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, तो पहले इसका डेफिनेशन पढ़ा था, तो हमने यही कहा था कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच एड समथिंग टू नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ अधिक जोर देता है। और हमने हिंदी में पढ़ा है कि जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण बोलते हैं। तो मैं हिंदी वाला को अधिक रखा क्योंकि आपको पहले से उसकी समझ है। तो यही कहा, विशेषता बतलाता है, क्वालिटीज बतलाता है। क्वालिटीज अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। और क्वालिटीज का मतलब कभी भी आप यहाँ नंबर पे मत जाइए कि जो एडजेक्टिव का टाइप था एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर या सॉरी एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, वहां पे मत जाइए। यहाँ पे इसका मतलब रहेगा कि किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता। ठीक है, तो एडजेक्टिव्स का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बतलाने के लिए करते हैं, यह पहला काम है। लेकिन दूसरा भी एडजेक्टिव्स का काम होता है। दूसरा काम क्या है कि किसी नाउन या प्रोनाउन, व्यक्ति वस्तु भी उसमें शामिल हो जाएगा, किसी नाउन या प्रोनाउन में कितना उसमें गुण कौन सा है, अधिक है कि कम है, इसकी तुलना करने के लिए प्रयोग होता है। और अंग्रेजी में तुलना 3 तरह से करते हैं, 1, 2 और 3। एक में क्या होता है, एक में तुलना होती है केवल एक आदमी के ही बारे में हम बात करते हैं। दूसरे तरह की जो तुलना होती है उसमें हम 2 आदमी के बारे में बात करते हैं। और जो तीसरे तरह की तुलना होती है उसमें 2 से अधिक आदमी के बारे में हम बात करते हैं। ठीक, तो इस तरह से मैंने अभी यही बताया। हम पढ़ रहे हैं विशेषणों की तुलना, इंग्लिश में कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव्स का यह भी एक काम है कि व्यक्ति या वस्तु के गुणों की तुलना करना, जिसका 3 तरीका होता है। जो पहले एक में तुलना होती है इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, हाँ अवस्था बोलते हैं। डिग्री मतलब अवस्था, आपको बताया था उस दिन। तो 1 मिनट, एक कॉल आ रहा है, मुझे कॉल लेना चाहिए। आप लोग मेरी आवाज फिर से सुन रहे होंगे, कंफर्म करिए। ओके, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। आप लोग में से किसी का भी अगर इस तरह से नहीं हो रहा है तो आप बीच में कॉल नहीं करेंगे। आपको तो पता है ना कि पढ़ाई चल रही है, अगर एक को समस्या है तो सबको कितनी दिक्कत हो रही है। तो किसी का नहीं हो रहा है तो आप दोबारा कनेक्ट होइए। अब समस्या नेटवर्क की है तो अपने हाथ में नहीं रहती है। एनीवेज, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स में हम बता दिए कि इसको कंपैरिजन के लिए भी प्रयोग करते हैं, जिसको अवस्था कहते हैं। और इसलिए हम इस टॉपिक को पढ़े, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स में जो 3 तरह से कंपैरिजन करते हैं, इसको नाम दिया गया पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, जो कि अगले स्लाइड में है, साफ साफ लिखा मिल जाएगा। राइट, आप इस चीज को समझ चुके हैं कि कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स क्या होता है, व्यक्ति या वस्तु के गुणों का कंपैरिजन करने के लिए। 3 अवस्थाएं हैं इसकी, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। एक है पॉजिटिव डिग्री, जिसको हिंदी में मूलावस्था कहते हैं। दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री, उत्तरावस्था कहते हैं। तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री, उत्तमावस्था कहते हैं। 2 या मोर का जब कंपैरिजन करना होता है तो हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे पढ़ देता हूँ, व्हेन वी यूज एन एडजेक्टिव टू कंपेयर द क्वालिटीज ऑफ 2 और मोर नाउन्स वी यूज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक, तो इस तरह से डिग्री ऑफ कंपैरिजन का 3 टाइप हो गया है। आगे पॉजिटिव डिग्री मतलब मूलावस्था। पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, एक का कंपैरिजन होता है।
द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज द ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव इन इट्स सिंपल फॉर्म। जैसे कि मैंने फॉर्म लिख कर बताया था कि गुड है, बेटर है और बेस्ट है। तो क्या स्क्रीनशॉट लिया था क्या आपने? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फर्स्ट स्लाइड का। सर टेकन। देन नेक्स्ट वन इज डिग्री ऑफ कंपैरिजन का भी ले लीजिए, उस दिन लिया था आपने, फिर भी लीजिए, कंप्लीट पैकेज रहेगा आज। सर टेकन। ओके, देन पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में क्या है कि हम कंपैरिजन खाली एक के लिए करते हैं, या कहें तो जो एडजेक्टिव का सिंपल फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है, उसका प्रयोग करते हैं, उसको कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। जो सेकेंड फॉर्म होता है जैसे बेटर, कुछ और भी वर्ड हो सकता है, उसको बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। और जो थर्ड फॉर्म होता है उसे बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है कि हम कंपेयर नहीं करते हैं, नो कंपैरिजन इज मेड। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या देखा था कि डिग्री का कंपैरिजन किस में होता है? टू और मोर में होता है। तो इसलिए टू और मोर के लिए तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है, जिसको टू के लिए आप जानते हैं कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव टू प्लस के लिए। लेकिन जब एक होता है तो उसे भी पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, और यहाँ पे कंपैरिजन नहीं होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पूछना है तो आप प्रॉम्प्ट करिएगा। मैं थोड़ा सा फास्ट मूव कर रहा हूँ अभी, ऐसे हमने पढ़ा भी है लास्ट डे इसको। कंपैरेटिव पार्डन, ओके, ये हो गया। जिन्होंने ले लिया कोई बात नहीं, दूसरों को भी ले लेने दीजिए। कंपैरेटिव डिग्री उत्तर अवस्था बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हम डिग्री का कंपैरिजन करते हैं दो के बीच में। व्हेन टू थिंग्स और पर्सन्स आर कंपेयर्ड, जब दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो वहां पे हम लगा देते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन, चाहे कंपैरेटिव डिग्री। इसमें हम बताते हैं कि किसी पार्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु का क्वालिटी हाई है कि लो है। हाँ, जैसे विनेज कंप्यूटर इज बेटर देन योर कंप्यूटर, तो यहाँ योर कंप्यूटर और विनेज कंप्यूटर दोनों के बीच तुलना हुई, तो इधर हम जो यूज करेंगे वह करेंगे, तुलना हो रही है दो के बीच में, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म बेटर का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही जो थर्ड सेंटेंस है, स्टोन्स और डायमंड्स के बीच में तुलना किया हमने, तो जो प्रेसियस टर्म है, प्रेसियस का कंपैरेटिव डिग्री होता है मोर प्रेसियस, जो कि हम पढ़ेंगे ही अभी तुरंत। तो यहाँ पे प्रेसियस का कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। जो बीच का सेंटेंस लिखा है इसको इस डिफिनीशन से मैच नहीं करता है, लेकिन मैं जानबूझकर लिखा हूं क्योंकि आप यह जान लेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंसेस इस तरह का भी होता है। Which of these two pens is better? इन दोनों कलमों में से कौन सा अच्छा है? हाँ, इसका हिंदी है Which of these pens is the better? इन दोनों कलमों में से कौन सा अच्छा है? इसके लिए जब दो के बीच तुलना करके किसी को अच्छा या बुरा बताया जाता है, तो वहां पे भी हम इस फॉर्मेट में यूज करते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन का, जिससे हम पढ़ेंगे जाकर बाद में। नेक्स्ट जो लेयर आएगा उसमें हम जब इसका यूज सीखेंगे ठीक से सेंटेंसेस में करना, तो उसमें पढ़ेंगे। लेकिन आप अभी ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो अभी एक जो लाल से मैंने नीचे लिखा है कि जो भी होता है कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद THAN देन का प्रयोग करते हैं नॉर्मली। जैसे कि यहाँ पे मोर प्रेसियस है तो इधर देन है, यहाँ बेटर है तो यहाँ पे देन है। लेकिन जब बीच वाले सेंटेंस के पैटर्न में रहेगा तो वहां पे कंपैरेटिव डिग्री पहले द का प्रयोग करते हैं। यह बात बस आप देख लीजिए, आपको देखने के लिए बस दिया है, समझाने के लिए। नेक्स्ट हम लेयर में आकर समझाएंगे इसको, जब हम इसका यूज सही से सीखेंगे। तो हम केवल बेसिक्स की बात कर रहे हैं अभी। तो हमने देख लिया पहले पॉजिटिव डिग्री,
दूसरा कंपैरेटिव, जब दो व्यक्ति या वस्तु के बीच में कंपेयर करके बतलाते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है। तीसरा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री, उत्तमावस्था। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है कि हम कंपेयर करते हैं टू और मोर या मोर देन टू, यहाँ मोर देन टू लिखा है, मोर देन टू। जब हम मोर देन टू मतलब टू प्लस की हम पर्सन्स या थिंग्स के गुणों की कंपेयर करते हैं और बतलाते हैं कि सबसे अच्छा या सबसे कम किस गुण की अवस्था किसमें है, तो इसके लिए प्रयोग करना पड़ता है सुपरलेटिव डिग्री का। जैसे यहाँ पे दिस इज द बेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट, मतलब द बेस्ट यहाँ पे जो है बेस्ट, यह सुपरलेटिव डिग्री का है। इस सेंटेंस का हिंदी है कि यह सबसे अच्छा आदमी है जिनसे आज तक मैं मिला हूँ, जिनसे भी आज तक मैं मिला हूँ उनमें यह सबसे अच्छा आदमी है। तो यहाँ पे बहुत से आदमी के बीच कंपेयर करके एक आदमी को सबसे अच्छा कहा जा रहा है, इसलिए इसके साथ लगेगा थर्ड फॉर्म का, जो गुड का फॉर्म है थर्ड, बेस्ट। यहाँ पे राधा इज द टॉलेस्ट इन द क्लास। अब क्लास में आप जानते हैं जो बच्चे होते हैं नॉर्मली 2 से अधिक होते हैं, तो राधा क्लास में है तो राधा को कहा जाए कि सबसे लंबी है, तो सबसे लंबी बहुत में से एक का गुण को बताया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम टॉल का जो थर्ड फॉर्म होता है टॉलेस्ट लगा दिया। फॉर्म भी अभी तुरंत ही देखने वाले हैं। जो रेड में मैंने नोट लिखा है, नोट में यही लिखा है कि जहां भी हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे उसके पहले THE आर्टिकल का प्रयोग जरूर करेंगे, कॉमन एरर्स में आता है ऐसा। किसी को अभी तक बोलिए Sir, can you prepare a sentence of superlative degree without the adjective written that it is normally used? Yeah, normally because when I go in next layer of our studies, जब दूसरी बार हम आएंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि बिना द का भी आता है, कुछ है जहाँ पे हम द नहीं लगाते हैं, लेकिन अभी बता देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने नॉर्मली शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पे, राइट। तो अभी जानने की जरूरत नहीं है, अभी जितना बता दिया है इतना पे ध्यान रखेंगे। अभी आप पूरा हाई स्टैंडर्ड का पढ़ जाएंगे, तो जैसे कि अभी उदाहरण ही है यहाँ पे, मैं बीच के सेंटेंस को आपको बोला ना कि आप इसको नेग्लेक्ट कर दो, क्योंकि आपको बातें फिर समझ में नहीं आएगी, पैटर्न समझ में नहीं आएगा। हाँ, इसलिए मैं यहाँ पे उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उस सेंटेंस को यहाँ से तीसरा सेंटेंस मिटा दिया था। तो ओके, हाँ हो सकता, हाँ टॉलेस्ट भी हो सकता है। राधा इज द टॉलेस्ट गर्ल इन माय फैमिली, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। फैमिली में आप बोल रहे हैं तो आपको पता है कि फैमिली में 2 से अधिक लोग हैं तो टॉलेस्ट होगा। हम तुलना जब 2 या 2 से अधिक के बीच में करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। किसी को अभी तक तीनों जो बताया, पॉजिटिव डिग्री बताया, कंपैरेटिव डिग्री बताया और सुपरलेटिव डिग्री बताया, इसमें किसी को कुछ पूछना है? सिंपल में यही हो गया कि जो डिग्री पढ़ते हैं, तीन डिग्री है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव में 1 खाली होता है, कंपैरेटिव में 2 और सुपरलेटिव में 3। जब कंपैरेटिव यूज करते हैं तो वहां पे देन लगाते हैं, और जब सुपरलेटिव यूज करते हैं तो उस डिग्री के पहले द लगाते हैं। ये सब जानकारी की, याद रखने की बातें हैं, ध्यान रखने की बातें हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं आगे बढ़ूं। देखिए अभी हम पढ़ेंगे बिल्कुल ध्यान से। हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स। कंपैरेटिव डिग्री को कंपैरेटिव्स कर दिया है, सुपरलेटिव डिग्री के लिए सुपरलेटिव्स डाल दिया है, और ऐसे ही पॉजिटिव डिग्री के लिए पॉजिटिव्स लिख देंगे। तो आपको समझना है कि जहां पे मैं पॉजिटिव्स बोलूंगा मतलब पॉजिटिव डिग्री, और जहां पे मैं कंपैरेटिव्स बोलूंगा तो कंपैरेटिव डिग्री, और जहां पे सुपरलेटिव बोलूंगा तो वहां सुपरलेटिव डिग्री, राइट। तो हम अभी जैसे कि हमने शुरू में देखा था, एक उदाहरण दिया था आपको कि गुड, बेटर,
और बेस्ट। ये 3 फॉर्म है एक पार्टिकुलर गुड शब्द का जो कि एडजेक्टिव है। तो ऐसे ही बहुत से एडजेक्टिव्स हैं। और एक और बात सुन लीजिए अभी कि हम जो ये डिग्री की बात कर रहे हैं, एडजेक्टिव की डिग्री की बात कर रहे हैं ना, एडजेक्टिव की, एडवर्ब का भी डिग्री होता है। किसका? एडवर्ब का भी डिग्री होता है और उसका भी फॉर्मेशन का रूल यही होता है जो एडजेक्टिव के फॉर्मेशन का रूल है। इसको मैं कहीं लिखा नहीं हूं, आप ध्यान से आप नोटबुक में कहीं लिख लीजिए, चाहे ध्यान रखिएगा इस चीज को। क्या बोला, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हम अभी पढ़ रहे हैं खाली डिग्री का कंपैरिजन पढ़ रहे हैं जो कि एडजेक्टिव का है, लेकिन यह एडवर्ब का भी ऐसा ही फॉर्मेशन का रूल होता है जिसे हम कभी पढ़ेंगे भी नहीं, अभी ही इतना बोलकर ही निपटा लेते हैं इसको। जो रूल यहाँ लगता है वैसा ही एडवर्ब में भी लगता है। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए, आवाज नहीं आ रही, बोलिए फिर से। एडवर्ब का एग्जाम्पल, अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है, मैं आपको कुछ देर में ही बताऊंगा। हाँ अभी मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, आते ही मैं ध्यान आते ही बता दूंगा, राइट। लेकिन हमने बताया यही कि एडजेक्टिव और एडवर्ब का दोनों का फॉर्मेशन का रूल एक ही होता है। अभी पहला रूल क्या है कि जो नॉर्मल एडजेक्टिव होता है उसके बाद में अगर हम ER जोड़ देते हैं तो वह कंपैरेटिव बनता है, और उसके अंत में अगर EST जोड़ देते हैं तो वह सुपरलेटिव बनता है। तो यहाँ पे जितने नीचे दिए गए हैं ये सब नॉर्मल एडजेक्टिव्स हैं। जैसे स्वीट, तो इसमें ER जोड़ दिया और फिर EST जोड़ दिया, तो स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट बन गया। स्मॉल का स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। क्लेवर का क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। काइंड का काइंडर, काइंडेस्ट। ग्रेट का ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। यंग का यंगर, यंगेस्ट। बोले कुछ कहना है आपको, पूछना है? हाँ नहीं पूछना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। पहला रूल क्या हुआ कि ER जोड़ के बनाते हैं कंपैरेटिव और EST जोड़ के बनाते हैं सुपरलेटिव। ये हो गया पहला रूल। नेक्स्ट रूल इज कि अगर एडजेक्टिव, नॉर्मल एडजेक्टिव के अंत में ई होता है, तो कंपैरेटिव बनाने के लिए केवल R जोड़ते हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए केवल ST जोड़ते हैं, क्योंकि ई तो पहले से ही है ना। जो फिर से बोलिए। ओके रुका हूं मैं। हाँ वेरी गुड। तो अभी जो फर्स्ट रूल पढ़ा था ना, ये कहिए कि फर्स्ट रूल का ही ये भी एक है, लेकिन इसमें क्या होगा, अंत में लास्ट में ई रहेगा, ई वर्ड रहेगा। तो जब लास्ट में ई रहेगा तो केवल R लगाएंगे तो कंपैरेटिव बन जाएगा, और केवल ST लगाएंगे क्योंकि ई पहले से ही है, केवल ST लगाएंगे तो सुपरलेटिव बन जाएगा। लार्ज का लार्जर, लार्जेस्ट। एबल का एबलर, एबलेस्ट। नोबल का नोबलर, नोबलेस्ट। वाइज का वाइजर, वाइजेस्ट। वाइट का वाइटर, वाइटेस्ट। ऐसा तो कोई शब्द नहीं है जिसका आप मतलब नहीं जानते हैं, बता दीजिए। कोई दिक्कत है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो हमने अभी दो रूल पढ़ गया। नॉर्मल एडजेक्टिव में अगर ER लगाते हैं तो कंपैरेटिव और EST लगाते हैं तो सुपरलेटिव, लेकिन अगर अंत में E रहेगा तो केवल R और केवल ST लगाना है। रूल नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड क्या है कि जो नॉर्मल एडजेक्टिव होगा या कहिए तो जो पॉजिटिव्स होंगे, अंत में अगर Y होगा और Y के पहले अगर वोवेल होगा, देख लीजिए सब। हैप्पी में Y है, Y के पहले P है जो वोवेल है। इजी में Y है, Y के पहले S जो वोवेल है। तो यहाँ पे हेवी, हाँ
बोलिए। You are saying that P is a vowel, but the P is a consonant. हाँ सॉरी, वाई अंत में है और पी इज कॉन्सोनेंट। अच्छा मैं गलत बोल रहा था शायद। वाई यहाँ अंत में है और एस इज कॉन्सोनेंट, और वाई यहाँ अंत में है, वी इज कॉन्सोनेंट। ऐसे ही रूल क्या है कि अंत में वाई होगा लेकिन प्रीसीडेड मतलब पहले आना। Before it. हाँ बिफोर, तो पहले आना। तो पहले अगर आया होगा इसको बोलते हैं प्रीसीडेड। पहले अगर कॉन्सोनेंट आएगा तो y को हम चेंज करके I कर देंगे और फिर उसमें ER और EST लगा देंगे तो बन जाएगा, ER लगा देंगे तो बन जाएगा कंपैरेटिव और EST लगा देंगे तो बन जाएगा सुपरलेटिव। देखिए यहाँ पे लास्ट में मेरी है, मेरी मतलब आनंद मनाना, तो मेरी में यहाँ y है, y के पहले जो R है कॉन्सोनेंट है। हेल्दी में y है, y के पहले T कॉन्सोनेंट है। तो क्या करेंगे, हैप्पी में y को I बदल दिया और ईयर लगा दिया। हैप्पीएस्ट भी हो गया ऐसे ही। इजी। किसी को कुछ कहना है इसमें? No sir. No. हाँ इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। इसको बिल्कुल हाँ। तो वी इज हाँ वी इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। वेरी गुड होता है, कंफ्यूजन होता है, ठीक है। मैं अभी जो एडजेक्टिव जो आपने कहा था एडवर्ब का बताने के लिए मैं बताऊंगा, जब रूल आएगा ना केस उस तरह का तब बताऊंगा, राइट, वेट करिएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ हम पर है कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स। केस नंबर 4, केस नंबर 3 क्या देखा, y था, y को I कर दिया और फिर ER एन, हाँ बोलिए आगे बढ़ता। आवाज नहीं आ रही, बैक जाऊं? अभी हम पढ़ रहे हैं रूल नंबर केस नंबर 4। केस नंबर 4 में क्या है कि अंत में होगा कॉन्सोनेंट, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री के अंत में कॉन्सोनेंट होगा और कॉन्सोनेंट के पहले प्रीसीडेड वोवेल होगा। तो जब कॉन्सोनेंट के पहले वोवेल होगा तो हम कॉन्सोनेंट जो होगा उसे डबल करेंगे, 2 कर देंगे, और डबल करने के बाद ER और ST वाला रूल फॉलो करेंगे हम, और इस तरह से बन जाएगा कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। देखिए जैसे यहाँ पर रेड में यहाँ D, ओके यस, हाँ यू आर एक्सक्यूज। केस 3, ओके, गोइंग बैक टू केस 3, बोलिए। हाँ you are having very okay you are, I got your point, okay। अगर वोवेल होगा तो हम ER और EST ही खड़े लगाएंगे, Y का बदलाव नहीं करेंगे। उसका एग्जाम्पल बाद में बताते हैं आपको, बिकॉज मुझे भी मिला नहीं है अभी, या कल बतला देंगे, अभी उसका एग्जाम्पल मुझे मिला नहीं है तो इस पे कल फिर चर्चा करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव्स, तो इसमें केस 4 में देखा कि अगर अंत में कॉन्सोनेंट होगा, कॉन्सोनेंट के पहले वोवेल होगा, तो जो कॉन्सोनेंट अंत में होगा उसको डबल कर देंगे और फिर ER और EST लगाएंगे। जैसे रेड में यहाँ पे लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उसके पहले वोवेल है। बिग में लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उसके पहले वोवेल है। ऐसे जितना आप देख रहे हैं वर्ड्स जो काफी इजी है, आप सबके सामने आते रहता है, लेकिन जब कंपैरेटिव बनाना है तो इसको कॉन्सोनेंट को 2 करना। देखिए D 2 हो गया, G 2 हो गया, T 2 हो गया, N 2 हो गया, D 2 हो गया और T 2 हो गया। तो ER लगाएंगे तो कंपैरेटिव और फिर 2 करके EST लगाएंगे तो हो जाएगा सुपरलेटिव। दिस इज केस नंबर 4।
अब केस नंबर 5। केस नंबर 5 क्या है कि देखिए, एक होता है सिलेबल, SYLLABLE, सिलेबल की हिंदी होती है, इसको बोलते हैं सिलेबल। सिलेबल की हिंदी होती है उच्चारण खंड। उच्चारण खंड मतलब कितना बार में बोलते हैं। जैसे रेड था तो आप एक बार में रेड बोल दिए, लेकिन यहाँ ब्यूटीफुल है तो एक बार बोलते हैं ब्यूटी और फिर बोलते हैं फुल, तो ये 2 सिलेबल का हो गया। यहाँ पे इंडस्ट्रियस है तो इन, इसको बोलते हैं आप इन, फिर बोलते हैं डस और फिर ट्रियस, ये 3 सिलेबल हो जाएगा। करेजियस है तो क रे जियस 3 सिलेबल का हो जाएगा। ऐसे ही जो भी वर्ड होगा जो एक बार में नहीं बोल पाते हैं, 2 बार या 2 से अधिक बार बोलते हैं, तो उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने का रूल अलग है। हम उसमें शुरू में अगर मोर लगा देंगे तो कंपैरेटिव बन जाएगा, और अगर मोस्ट लगा देंगे तो सुपरलेटिव बन जाएगा। ओके, नाउ देखिए यहाँ पे अगर डेंजरस का उच्चारण करें तो डेंजरस, इंटरेस्टिंग, इंटेरेस्टिंग, ये सब सिलेबल्स हैं। तो इन सब को वर्ड को लिखेंगे, मोर लगा देंगे और सुपरलेटिव में मोस्ट लगा देंगे। तो जब हमें गुण को अधिक दिखाना होता है, मान लीजिए ब्यूटीफुल, तो अधिक ब्यूटीफुल कोई हो सकती है और कोई उससे भी ब्यूटीफुल हो सकती है, राइट। तो और हो सकता है कि ब्यूटीफुल है तो कम ब्यूटीफुल और उससे भी कम ब्यूटीफुल। तो जब हमें धनात्मक जोड़ना है तो मोर, और जब ऋणात्मक जोड़ना है तो लेस, और चाहे इसका लिस्ट लगाना पड़ता है 2 सिलेबल वाले में। किसी को कुछ कहना है यहाँ पे? हाँ बोलिए। पीछे यहाँ पे, हाँ आवाज साफ नहीं आ रही है। 2 नंबर पे, 2 नंबर पे, हाँ बोलिए। अभी हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम कल फिर से पढ़ेंगे इसको, कल खत्म करेंगे। कल जितना पढ़ा है 5 केस, पांचों केस को फटाफट रिवाइज करके इसको खत्म कर लेंगे। हमारा टाइम खत्म हो रहा है। हाँ There is consonant before vowel. Nothing, normal, ERNEST. Okay, sir. So this was case number 4. स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और फिर अपने डाउट्स को फिर हम कल क्लियर कर लेंगे पूरा अच्छा से। हम कल इसको फिर से रिवाइज करके खत्म कर लेंगे तुरंत ही। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट एंड कंफर्म। जिनका नहीं हो पाया है स्क्रीनशॉट हम शेयर कर देंगे, डोंट वरी।